हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की सीरीज में ट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीज में हमने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा ट्रीज को। तो जो हमारे रियल लाइफ है और डेटा स्ट्रक्चर के ट्रीज में डिफरेंस क्या है कि जो रियल लाइफ में ट्रीज होते हैं उनकी लीफ क्या होती है, वो सबसे टॉप मोस्ट पे होती है और रूट हमारे सबसे नीचे होते हैं। बट जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ट्रीज में पढ़ेंगे वहां पे डिफरेंस बस इतना है कि जो रूट है वो हमारे टॉप मोस्ट पे होंगे और जो हमारे लीफ हैं वो हमारे सबसे डाउन साइड पे होंगे। तो चलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ट्री क्या है, उनके उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, उनके टाइप्स क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हम कोड करने वाले हैं जावा में। आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी कोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कवर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि ट्री क्या है, वाई ट्रीज। ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है, जैसे आपके पास रूट, लीफ, हाइट, डेप्थ, डिग्री, पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग, सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री, जैसे जनरल ट्री जो जनरल केस लेके चलेंगे। एक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है। कंप्लीट ट्री, फुल ट्री, परफेक्ट ट्री, बैलेंस ट्री। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम ट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तो एरे बेस्ड एंड दूसरा लिंक नोड बेस्ड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास है बाइनरी ट्री नोड इन जावा, कि कैसे हम लोग जो जैसे सिमिलरली हम लिंक लिस्ट में नोड बनाते थे वैसे ही हम ट्री के लिए भी ट्री नोड बनाएंगे जावा में। तो उसमें भी कैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कैसे उसमें लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स आएंगे, वो सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ट्रीज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, क्यों एरे होने के बाद भी, लिंक लिस्ट होने के बाद भी हमें ट्रीज की जरूरत पड़ रही है। तो इतना तो हमें समझ में आता होगा डायग्राम देख के कि जो ट्रीज है, जो लिंक लिस्ट है और एरेज हैं, उनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारा ट्री है वो हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, राइट। और जो हमारे एरेज हैं और लिंक लिस्ट हैं वो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इतना डिफरेंस तो हमें क्लियर साफ साफ दिख रहा है, राइट। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें तो जो हमारा फाइल सिस्टम होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और डेटाबेसेस है, कंपाइलर राउटिंग, ये सारे ट्रीज के हमारे एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए अब समझते हैं ट्री है क्या। तो जैसे ही मैंने आपको रियल वर्ल्ड का एनालॉजी दिया कि जो रियल लाइफ में जो ट्री होता है उसमें रूट सबसे सॉरी ट्री लीफ सबसे ऊपर होते हैं और रूट नीचे होते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हमारे डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज है, कि हमारा जो रूट है वो सबसे टॉप मोस्ट पे है और जो लीफ है वो सबसे डाउन साइड पे है, राइट। तो हम इसको एक फैमिली ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में फैमिली चार्ट अगर आप बनाओ तो सबसे ऊपर दादा दादी होते हैं, फिर उनके बच्चे आपके माता पिता हुए, फिर आपके माता पिता के बच्चे आप लोग हुए। तो इस तरीके से जैसे फैमिली ट्री बनती है वैसे ही हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर में भी ट्री है। सबसे ऊपर मान लीजिए जो रूट है वो हमारे दादा दादी हैं, फिर उनके जो बच्चे हुए जो कि आपके माता पिता हुए, और जो आपके पिताजी हुए, और दूसरे उनके जो भी दादा दादी के बच्चे हुए वो, फिर आपके अपने माता पिता से आप जो बच्चे हुए वो चाइल्ड हुए, राइट। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी ऑफ अ फैमिली ट्री, राइट। कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि सबसे ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे कुछ मैनेजर्स वगैरह हैं, फिर उनके नीचे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं लोग, टीम्स में डिवाइडेड हैं। और तीसरा एनालॉजी की फोल्डर स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर में। तो जैसे आप किसी फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर हो सकते हैं और उन फोल्डर्स के अंदर कई सारी फाइल्स हो सकती हैं, तो वो भी एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। एक पेरेंट के पास चिल्ड्रन होते हैं और चिल्ड्रन कैन हैव देयर ओन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के भी अपने चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेट्स से अगर ए एक पेरेंट है तो उनके चिल्ड्रन क्या है, बी एंड सी। और बी और सी के खुद के भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, दैट इज डी एंड ई है, एंड एफ एंड जी है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्री हम बात स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। जो ट्री है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरेज और लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जो ट्री है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और वो हिरारिकली अरेंज्ड है, एक स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज नहीं है। दूसरी बात आती है, कोई भी ट्री है अगर किसी को ट्री कह रहे हैं तो उसमें एग्जैक्टली एक ही रूट नोड होगा। एवरी ट्री हैज एग्जैक्टली वन रूट, ये ट्री के डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे
इट हैज नो पेरेंट, ऑल ट्रैवर्सल स्टार्ट्स हियर। तो अगर आप बात करें तो जो आपका ट्री है ना, जो आपका ट्री है उसका एक ही रूट होगा और उसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा, ए का कोई भी पेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट कहला रहा है तो उसका कोई भी पेरेंट नहीं होना चाहिए। सारे ट्रैवर्सल, जितने भी हम ट्रैवर्सल्स आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्री ऑर्डर हो, इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, लेवल ऑर्डर हो, सारे रूट से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरा ट्री का प्रॉपर्टी ये है कि उसमें एग्जैक्टली n माइनस वन एजेस होने चाहिए। अगर आपके ट्री में n नोड्स हैं, एक यहाँ पे देख लो कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 नोट्स। तो अगर 7 नोट्स हैं तो एग्जैक्टली कितने एजेस होने चाहिए आपके पास, 6 एजेस होने चाहिए। तो गिन लो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एजेस ही हैं। तो अगर आपके पास ट्री में n नोट्स हैं तो एग्जैक्टली n माइनस वन एजेस ही होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 7 नोट्स हो जाते या उससे n माइनस वन से ज्यादा नोट्स एजेस हो जाते तो क्या होता, उस केस में वो ट्री नहीं रहता, उस केस में वो ग्राफ बन जाता, जो आगे हम ग्राफ के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर यहाँ डी और ई के बीच में भी एज आ जाता और एफ और जी के भी बीच में एज बना दी तो यहाँ पे साइक्लिक हो गया। तो ट्री के बीच में साइकिल नहीं होना चाहिए। और तो ट्रीज आर ए साइक्लिक, राइट। ओके, तो ट्री को अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो ट्री इज अ कनेक्टेड एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n नोड्स एंड n माइनस वन एजेस वेयर वन नोड इज डेजिग्नेटेड एट द रूट। तो ट्री क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हिरार्किकली अरेंज है, उसका एक रूट होना चाहिए, n माइनस, अगर n नोड्स है तो उसके n माइनस वन एजेस होने चाहिए, कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यस, नेक्स्ट है क्यों ट्रीज, वाई ट्रीज, राइट। हमारे पास एरे भी था, लिंक लिस्ट भी था, तो हमें ट्रीज की क्यों जरूरत पड़ी। कुछ एरे की स्ट्रेंथ है, कुछ लिंक लिस्ट की स्ट्रेंथ है, कुछ ट्रीज की अपनी स्ट्रेंथ है। कुछ एरे की वीकनेसेस हैं, वैसे लिंक लिस्ट की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं, वैसे ट्रीज की भी कोई वीकनेसेस है। तो क्या चीज थी जो एरे और लिंक लिस्ट इफिशिएंटली नहीं कर पा रही थी। पहले हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, पॉजिटिव चीजें। एरे का स्ट्रेंथ है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कैश फ्रेंडली मेमोरी है उसकी। बट यहाँ पे उसकी वीकनेस क्या है, इंसर्ट या डिलीट करना है आपको एरे में तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एरे आपकी फिक्स साइज की होती है, और अगर आपको किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है और वो अनसॉर्टेड एरे गिवन है, जनरल केस अनसॉर्टेड ही लेके चल रहे हैं, तो उसको सर्च करने के लिए आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी, ऑर्डर ऑफ n लग जाएगी, राइट। अब आते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की स्ट्रेंथ क्या है भाई, डायनेमिक साइज की है, आप कितने भी पॉइंट नोट्स आगे उसको ऐड कर सकते हो। इंसर्ट करते टाइम अगर आपको हेड पे ही इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। वीकनेसेस क्या है, सर्च के लिए लिंक लिस्ट में भी ऑर्डर ऑफ वन एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। एरे की तरह यहाँ पे कोई भी इंडेक्स बेस एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी कोई रैंडम एक्सेस आप नहीं कर सकते हो, और पुअर कैशे भी है। अब हम आ जाते हैं आपकी ट्रीज पे। ट्रीज का मेन स्ट्रेंथ क्या है कि आप सर्च कर सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेसिफिक सर्च ट्री है जिसको हम आगे डिस्कशन में लेंगे, जिसमें आप लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही आप सर्च कर सकते हो। हिरारिकल डेटा है, डायनेमिक साइज का है, ये इसके स्ट्रेंथ हो गए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि एरे में भी ऑर्डर ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, सर्चिंग में भी, लिंक लिस्ट में भी ऑर्डर ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, बट ट्रीज में हम लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही सर्च कर सकते हैं इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, राइट। स्पेसिफिकली हम बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज को ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, वीकनेस क्या है कि ट्री को कोड करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंटर मेमोरी भी लगता है, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ होगा एरे, लिंक लिस्ट एंड ट्रीज, राइट। नेक्स्ट ट्रीज की कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं। सबसे पहले रूट, लीफ, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग्स, डिग्री एंड सब ट्री। एक एक करके इनको समझते हैं और एक एक करके। रूट तो बोला जो सबसे टॉप मोस्ट नोड है, जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है। कौन है यहाँ पे रूट ट्री में, देखो तो वन इज द रूट, राइट। जो वन है वो आपका यहाँ पे रूट है।
सबसे टॉप मोस्ट नोड जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता वो रूट कहलाता है। नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ वो है जिसका कोई भी चिल्ड्रन ना हो। लीफ वो होता है नोड विद नो चिल्ड्रन। तो आपको ऐसे नोड निकालने हैं जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। टू को क्या चिल्ड्रन है? हाँ, टू लीफ नहीं है। क्या फोर के चिल्ड्रन है? नहीं, फोर का कोई चिल्ड्रन नहीं। हाँ, फोर इज लीफ। क्या फाइव का कोई चिल्ड्रन है? फाइव के यहाँ चिल्ड्रन है? नहीं है, वो लीफ। क्या एट का कोई चिल्ड्रन है? एट के कोई चिल्ड्रन नहीं है, एट इज लीफ। नाइन का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, नाइन इज लीफ। ऐसे सिक्स का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, सिक्स इज लीफ। सेवन का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, सेवन इज लीफ। क्या थ्री लीफ है? नहीं, क्योंकि थ्री के पास चिल्ड्रन है। तो नोड विद हैज नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ लीफ। पेरेंट कौन है? पेरेंट कोई भी हो सकता है। पेरेंट वो है जो एटलीस्ट एक चाइल्ड तो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, लेट मी चेंज द कलर हियर। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेरेंट कौन कौन से हैं? एटलीस्ट एक चाइल्ड होना चाहिए। क्या वन यहाँ पे पेरेंट है? हाँ, इसके तो दो चाइल्ड है, पेरेंट है। क्या टू यहाँ पे पेरेंट है? हाँ, टू भी पेरेंट है क्योंकि इसके दो चाइल्ड है। ठीक है। क्या थ्री यहाँ पे पेरेंट है? हाँ, थ्री भी पेरेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके दो चाइल्ड है। क्या फोर पेरेंट है? नहीं, फोर इज नॉट पेरेंट। क्या फाइव पेरेंट है? यस, फाइव पेरेंट है क्योंकि इसके यहाँ पे दो चाइल्ड है। क्या सिक्स पेरेंट है? नहीं। क्या सेवन पेरेंट है? नहीं। तो यहाँ पे सिक्स और सेवन पेरेंट आपके नहीं है। तो कौन कौन से पेरेंट हो गए? वन, टू, फाइव एंड थ्री। अब बात करते हैं सिबलिंग्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो आपके पास जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन आपस में, एक ही कॉमन पेरेंट होना चाहिए। नोड शेयरिंग द सेम पेरेंट। तो यहाँ पे जैसे टू एंड थ्री सेम पेरेंट से हैं, दीज आर द सिबलिंग्स। फोर एंड फाइव सेम पेरेंट से हैं, दे आर द सिबलिंग्स। सिक्स एंड सेवन दे आर द सिबलिंग्स। एट एंड नाइन दे आर द सिबलिंग्स। तो ये सारे आपके सिबलिंग्स हैं। अब आती है डिग्री की बात। तो जब हम डिग्री की बात करें तो एक नोड के जितने भी चिल्ड्रन होंगे दैट इज कॉल्ड द डिग्री। जैसे वन के कितने चिल्ड्रन है? दो। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? टू। टू के कितने चिल्ड्रन है? दो। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? टू। थ्री के कितने चिल्ड्रन है? दो। तो इसकी डिग्री होगी टू। फोर के कितने चिल्ड्रन है? जीरो। तो इसकी डिग्री जीरो। फाइव के भी जीरो, सिक्स के भी जीरो, सेवन के भी जीरो। ऐसे ही आपके पास एट के जीरो, और यहाँ पे आपके पास नाइन के जीरो। ओके, तो यहाँ पे रूट हो गया, लीफ हो गया, पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, सिबलिंग्स हो गया, डिग्री हो गई। अब नेक्स्ट जो टर्म की हम बात करेंगे डेट इज सब ट्री। तो सब ट्री क्या है? सब ट्री समझ में आ रहा है, ट्री का कोई पार्ट होगा। एग्जैक्टली exactly. तो अगर हम इस ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, अगर हम इस ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं? एक ये पार्ट, अगर हम इस, एक ये लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट, और ये रूट नोड। तो आप देखोगे कि हम ट्री को ऐसे डिवाइड करने वाले हैं। एक तो खुद नोड, उसका एक लेफ्ट पार्ट होगा और उसका एक राइट पार्ट होगा। तो दिस इज, इतना पोर्शन भी एक ट्री है, दिस इज कॉल्ड द सब ट्री। ये भी पोर्शन एक सब ट्री है। क्यों? इसके पास अगर इसका, अगर ये ट्री है तो सब ट्री है, तो इसका रूट क्या हो गया? टू, एंड उसके चिल्ड्रन फोर एंड फाइव। ठीक है, तो ये भी आपका ये छोटा सा पार्ट, ये फाइव एट नाइन भी एक सब ट्री है, ये थ्री सिक्स सेवन भी एक सब ट्री का पार्ट है। तो सारे नोड, कोई भी नोड और उसके नीचे के पूरे, ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे टू आया सिर्फ टू को ले लो, नहीं। टू इज ओनली नॉट द सब ट्री, उसके सारे डिसेंडेंट्स को भी आपको लेना पड़ेगा। कोई भी नोड हो और उसके सारे डिसेंडेंट्स हो, वो सब ट्री बनाते हैं ओरिजिनल ट्री का। ओके, राइट। तो ये आपका सब ट्री का डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो फोर है सब ट्री, यस फोर है क्योंकि उसके डिसेंडेंट्स तो कुछ है नहीं, तो फोर इंक्लूड हो सकता है अकेले में। बट अगर आप सिर्फ सिंगल वन को कहो और किया है सब ट्री है, नहीं, इसके सारे डिसेंडेंट्स होने चाहिए, राइट। तो चलिए, ये हमारे पास हम लोग ने टर्मिनोलॉजी सीख ली है, रूट, लीफ, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग्स एंड डिग्री। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज हम सीखने वाले हैं, दैट इज, जो पार्ट टू में हम सीखने वाले हैं, दैट इज हाइट एंड डेप्थ। ये बहुत कॉमन यूज में आएगा आपको। हाइट कैसे मेजर करेंगे और डेप्थ कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, हाइट एंड डेप्थ दोनों अलग अलग डायरेक्शन से मेजर की जाती है, बट कॉमनली हम इसको मिक्सअप कर देते हैं इंटरव्यूज में। डेप्थ क्या है? डेप्थ आपकी रूट से मेजर होती है। जैसे आप सी डेप्थ मेजर करते हो तो वो ऊपर सरफेस से मेजर की जाती है ना, डेप्थ, गहराई कितनी है। ठीक है, तो आपका जो रूट है वो डेप्थ जीरो पे है, देन उसका ये डेप्थ वन पे है, देन उसका ये डेप्थ।
तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब डेप्थ है वो रूट से मेजर की जाती है, ऊपर से। तो मतलब रूट 0 डेप्थ पे है, देन नेक्स्ट 1 डेप्थ, नेक्स्ट 2 डेप्थ। ऐसे ही हम हाइट की बात करें, हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द लीफ। तो लीफ वाले जो हैं वो हाइट 0 पे हैं, देन हाइट 1 पे, देन हाइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, कितने टाइप्स की ट्रीज है हमारे पास, पहले भी डिस्कशन किया। जनरल ट्री, बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। जनरल बाइनरी ट्री में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चिल्ड्रन पे, कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने भी नोड आपके पास हो सकते हैं। जैसे आपके फाइल सिस्टम में एक फोल्डर के अंदर एक ही फाइल हो सकती है, एक फोल्डर के अंदर 10 फाइल्स हो सकती है, एक फोल्डर के अंदर कई फाइल्स हो सकती है। जैसे फाइल सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स में यूज होता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर नोड पे। बट जब हम आते हैं बाइनरी ट्री पे, बाइनरी वर्ड ही खुद कह रहा है मतलब टू, मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर नोड, चिल्ड्रन पर नोड। मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा बाइनरी ट्री की डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हो सकते हैं। तो इसका मीन्स है कि 0 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, 1 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन। तो ट्री में हर नोड के एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एंड द मोस्ट कॉमनली टाइप जो हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है फुल बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री मतलब 0, 1 और 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं नोड के। बट फुल कहने का मतलब है कि या तो उसके 0 चिल्ड्रन होंगे या तो उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। 1 वाला बीच वाला केस ही नहीं होगा, या तो उसके कोई चिल्ड्रन ना हो या उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो। तो उसे हम लोग कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री कि सारे लेवल्स फिल होने चाहिए, लास्ट लेवल आपका लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री जैसे हम अगर नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखें, तो यहां पर क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या, नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तब होता कि सारे लेवल्स फिल होते, जैसे ये लेवल फिल है, ठीक है, ये लेवल, ये जो लेवल है ये है, ये लेवल फिल है, ये भी लेवल बराबर है, ठीक है। बट जब आप इस लेवल पे आओगे, जो लीफ वाले पे आओगे, यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे लेवल फिल होना चाहिए। और लेवल जब फिल कर रहे हो तो ये लेफ्ट टू राइट फिल करना है। पहले आपका 8 और 9 इधर साइड आने चाहिए थे, जब ये फिल हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट फिल करना, भले राइट में आपके कम हो, राइट साइड में आपके भले लेस हो, इधर ना हो, बट आपको फिल लेफ्ट टू राइट करना है, सारे लेवल्स आपके फिल होने चाहिए, उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। परफेक्ट बाइनरी ट्री, सारे लीव्स आपके सेम लेवल पे होने चाहिए। क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, नहीं। अगर आप देखोगे तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि सारे लीव्स आपके सेम लेवल पे नहीं है। अगर मैं इनको हटा दूं, ये 8 और 9 वाले को हटा दूं, तब आप देखोगे कि जो सारे लीव, ये सारे लीव्स आपके सेम लेवल पे हैं, तब ये परफेक्ट बाइनरी ट्री के केस में आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे सेम लेवल पे हो, n इज इक्वल्स टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस ऑफ 1। बैलेंस बाइनरी ट्री जिसकी हाइट log n होती है। हाइट ऑफ ट्री इज ऑर्डर ऑफ log n। एवियल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज हम बाद में बहुत डिस्कशन करेंगे, बट बैलेंस बाइनरी ट्री के लिए एक चीज ध्यान रखिए, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस ऑफ हाइट ऑफ राइट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। बैलेंस है मतलब कि या तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट में एक ही का डिफरेंस आ सकता है, या तो वो 0 डिफरेंस आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर की जावा में कोड की। जैसे ही हम लिंक लिस्ट में एक नोड बनाते थे, वैसे यहाँ पर भी एक नोड क्लास बनाएंगे। लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक डेटा उसका खुद का वैल्यू होता था, दूसरा उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर होता था। और डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो दूसरा एक और प्रीवियस पॉइंटर भी होता था, प्रीवियस नोड भी होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो नोड क्लास बनाएंगे, यहाँ पर भी उसका खुद का डेटा होगा, उसका लेफ्ट नोड होगा और उसका राइट नोड होगा। तो दिस इज खुद का नोड, उसका लेफ्ट नोड ये, एंड उसका राइट नोड ये। फिर हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास कर दी हैं, दिस डॉट डेटा डेटा, दिस डॉट लेफ्ट को भी नल रखा है, राइट को भी नल रखा है। और हमने खुद ही से ट्री बना लिया, रूट में न्यू नोड 1, फिर रूट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में जाएंगे जहां पे वैल्यू हमने 2 दे दी, फिर रूट डॉट राइट में जाके हमने वैल्यू यहाँ पे 3 दे दी,
फिर रूट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट फिर लेफ्ट में आके हमने वैल्यू क्या दे दी, 4 दे दी। फिर ऐसे रूट के लेफ्ट डॉट राइट में हमने आके वैल्यू क्या दे दी, 5 दे दी। इस तरीके से हम मैनुअली ट्री बना सकते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन करते हैं कि ट्री वर्सेस लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखो तो लिंक लिस्ट मैंने पहले बोला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हिरारिकल 2D ब्रांचिंग आप बाइनरी ट्रीज में लिख रहे हो। लिंक लिस्ट में हर नोड एक नेक्स्ट पॉइंटर है, ओनली फॉरवर्ड, कोई भी ब्रांचिंग इसमें नहीं है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो वो प्रीवियस वाला पॉइंटर भी उसमें आ जाता है, बट ठीक है हम 1D की बात ही करें। की डिफरेंसेस की बात करें तो स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का लीनियर है, ट्री का हिरारिकल है, पॉइंटर एक है। वैसे अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे नेक्स्ट और प्रीवियस, और जो ट्रीज में पॉइंटर होते हैं वो आपके लेफ्ट एंड राइट होते हैं। सर्च में आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होती है लिंक लिस्ट में, बट आपको जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है, अभी तो हमने बाइनरी ट्रीज के बारे में डिस्कशन किया है कि जिसके 2 चिल्ड्रन हो, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो, राइट। बट हम आगे डिस्कशन में बाइनरी सर्च ट्री पर डिस्कशन करेंगे। यूज केस देखिए तो लिंक लिस्ट का क्यू और स्टैक में है, और ट्रीज का आपका हिरार्की और सर्च में है। ट्रैवर्सल करने का लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही तरीका है, एक डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स कर सकते हो। और बट आप जो ट्रीज है उसमें आप 3 तरीके से, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, वो हम आगे डिस्कशन वीडियो में करेंगे। मेमोरी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका ट्रीज में है, उतना इसमें नहीं। ट्री का रिप्रेजेंटेशन आप एरे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, और आप लिंक नोड रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। एरे में क्या, लेफ्ट चाइल्ड आपका 2i+1 पोजीशन पे होना चाहिए, रिमेंबर इसको ध्यान रखना। लेफ्ट चाइल्ड आपका 2i+1 पे होगा, राइट चाइल्ड 2i+2 इंडेक्स पे होगा, और जो पेरेंट होगा किसी भी चीज का वो i-1/2 पे होगा। लिंक लिस्ट में वही है, जैसे प्रीवियस नोड, इधर लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, बीच में वो खुद का डेटा। रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं ट्री का। वाई ट्रीज आर एवरीवेयर इन सॉफ्टवेयर, बहुत सारी जगह ही ट्रीज, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखो, फाइल सिस्टम में है, HTML डॉम में है। HTML डॉम को डिस्कशन करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो आप HTML का वो लिखते हो, HTML HTML पे वेब पेज लिखते हो, तो उसमें भी आप देखते हो डिवीजन टैग होता है, उस डिवीजन टैग के अंदर p टैग होता है, और फिर आप बोल्ड टैग, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स एक के अंदर जाते हो, तो आप जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हो ना डॉम में, वो ट्री को ही सर्च कर रहा होता है। इस तरीके से डेटाबेस इंडेक्सिंग है, ये हम डीबीएमएस का एक वीडियो हमारा आने वाला है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। कंपाइलर एक्सप्रेशन ट्रीज है नेटवर्क राउटिंग में, और प्रायोरिटी क्यू और हीप क्यू में हम यूज करते हैं। तो की टेकअवेज जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ट्री एक हायरार्किकल नॉन लीनियर एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, वन रूट n नोड्स n-1 एजेस होते हैं। की टर्म्स हमने डिस्कस की, रूट, लीफ, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, डिग्री, डेप्थ। डेप्थ रूट से मेजर करते हैं और हाइट हम लीफ से मेजर करते हैं। टाइप जनरल, बाइनरी, फुल, कंप्लीट, परफेक्ट एंड बैलेंस्ड। बाइनरी ट्री नोड में क्या होता है, डेटा होता है लेफ्ट और राइट होते हैं, लीफ के दोनों, लीफ के जो चाइल्ड होंगे लेफ्ट और राइट दोनों नल होने चाहिए। एरे रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया, लेफ्ट चाइल्ड आपका 2i+1 होगा, राइट चाइल्ड 2i+2 होगा, और लिंक लिस्ट भी प्रेफर ज्यादातर किया जाता है। ट्री, पावर फाइल सिस्टम, HTML डॉम, डेटाबेस, बी ट्रीज, कंपाइलर, AST, हीप्स एंड राउटिंग। तो आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में। डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel B2Easy. Thank you.